और वेव्स। तो वेव्स हमारे पास, वेव्स एक डिस्टरबेंस का नाम है। वेव हमारे पास एक डिस्टरबेंस का नाम है। वेव आपके पास एक एंटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग अगर किसी लाइन में लगे हुए हैं और एक पर्सन दूसरे को धक्का मारता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो वहां पर हम देखते हैं कि सभी एक जैसी मोशन करते हैं, आगे जाकर पीछे आते हैं, और आगे वाला पर्सन भी आप ही की तरह मोशन को रिपीट करेगा, उसके आगे वाला भी आपके मोशन रिपीट करेगा, उसके आगे वाला भी। तो हमारे पास यहाँ पर एक वेव क्रिएट हो जाती है। वेव एक किस्म के डिस्टरबेंस है। ये डिस्टरबेंस हमारे पास मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। ये मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है ड्यू टू द रिपीटेड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स। रिपीटेड मोशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब पार्टिकल्स अपनी जगह पे टिके हुए, अपनी जगह पे टिके रह के टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, और इसकी वजह से वो जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो वेव एक इंफॉर्मेशन है। वेव हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है। वेव एक तरीका है जहां से बच्चे एनर्जी, जहां से इंफॉर्मेशन, जहां से बच्चा हमारे पास एक तरीके से हम बोले मोमेंटम, स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर जाते हैं। तो इसको हम वेव बोलते हैं कि कुछ आया और कुछ ऐसी चीज है जिससे मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो गए। वो क्या चीज थी वो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ था, कुछ चला, रस्सी में कुछ चली चीज। वो जो कुछ चीज आपके पास चल रही है वो वेव है। वो वेव हमारे पास एक डिस्टरबेंस है जो चलती है और जिसकी वजह से मीडियम के पार्टिकल्स हिलते हैं। पहला हिला, दूसरा हिला, तीसरा हिला, चौथा हिला, पांचवा। डांस करते हुए, जैसे बच्चे डांस करते हैं हमारे पास, तो आपके पास मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते रहते हैं अपनी अपनी जगह पे, और बच्चे वो डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करवाते रहते हैं। बोलते हैं वेव चली गई, वेव ट्रेवल कर गई। तो वेव बच्चा हमारे पास ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। वेव ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, और यहाँ पर वेव एक किस्म की डिस्टरबेंस है। तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज वेव, तो वेव आपके पास क्या आ जाएगा? द वेव आपके पास इज अ डिस्टरबेंस। द वेव इज अ डिस्टरबेंस। वेव बेसिकली हमारे पास एक डिस्टरबेंस है। द वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस which travels through the space, which travels through the space, which travel through the space, carrying through this space, and it carries। और ये बच्चा हमारे पास कैरी करती है। बताओ क्या क्या चीज कैरी कर जाती है? एंड इट कैरीज द इंफॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंफॉर्मेशन। कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करती है। पहले पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को कुछ इंफॉर्मेशन देता है कि जैसे मैंने किया वैसे तू कर, जैसे मैंने अपनी पोजीशन पे मोशन की वैसे तू करके देख। तो वो इंफॉर्मेशन देती है। द इंफॉर्मेशन, एनर्जी एंड द मोमेंटम। एनर्जी एंड बच्चे हमारे पास मोमेंटम, जो कि कैरी करती है बच्चे एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड मोमेंटम। अब ये वेव आपके पास है ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जब हमारे पास वेव प्रोपोगेट करती है, ड्यूरिंग द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव द particles of the medium, the particles of the medium, the particles of the medium, जो हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं बच्चे, they perform repeated motion, they perform, ये परफॉर्म करते हैं बच्चे repeated motion, they perform the repeated periodic motion, repeated periodic motion, repeated periodic motion about their mean position, about their mean position, about their mean position, about their mean position, and handing over, and or सबसे important, and handing over the motion, and handing over the motion, handing over the motion without leaving their places, and handing over the motion without leaving their position, विदाउट लीविंग देयर पोजीशन। यानी कि अपने पोजीशन को लीव किए बगैर, विदाउट लीविंग देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन को लीव किए बगैर, अपनी पोजीशन को छोड़े बगैर हमारे पास क्या होता है? ये मीडियम के पार्टिकल्स
एक जगह से दूसरी जगह पे वेव को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते। कैसे? अगर हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें तो एक स्टिमुलेशन से ये बात हमको यहाँ पर समझ में आती है। जरा चेक करते हैं, अगर हमको यहाँ पर ये बात दिखाई देती है बहुत बेहतर ढंग से, तो हम एक वीडियो से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखते हैं बच्चा, हमारे पास कि एक ऑसिलेशन आपके पास किस तरीके से वेव के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी बच्चे एक स्टिमुलेशन, नजर आ रही है बच्चे आपको स्क्रीन के ऊपर, हाँ या ना बच्चे? नजर आ रही है बच्चे आपको स्क्रीन के यस ऊपर? सर। तो वेव हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्क्रीन बोलती है इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर द एनर्जी। पर मैंने इंफॉर्मेशन भी लिख दिया, मैंने मोमेंटम भी लिख दिया, क्योंकि सब कुछ ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर होती है। मीडियम, द मटेरियल थ्रू विच द वेव ट्रेवल्स, ये एक मीडियम है। No, not all the waves actually require a physical medium to travel, which fact allow us to put all the waves into two broad categories. इसको हम बाद में देखते हैं कि आपके मैकेनिकल वेव क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, ये हम सब देखेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न बच्चा हमारे पास ये वाली चीज है जो ये ऑसिलेट कर, ये एक सिंगल मीडियम का पार्टिकल है। ऐसा है कि बच्चे इसको एक तरीके की स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और ये अपनी मेन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। The blue ball above is in this simple harmonic motion. Imagine this ball represents a particle in a material. If this particle is bonded, अब ये important है bonded, यानी कि ये पार्टिकल अकेला नहीं है, किसी ना किसी तरीके से ये पार्टिकल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि दोनों एक ही मीडियम के पार्ट है आपके पास, which is bonded to the other particles near it. Its motion will affect the motion of the particles around it. तो हमको ऐसा लग रहा है कि नीचे मेरे पास जितने स्प्रिंग है वो इंडिपेंडेंटली ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों, ये तीनों, ये चारों, ये पांचों, ये 6, 10, 15, 20, 1000, 2000, ये सब जुड़े हुए हैं। और एक अगर मोशन करना शुरू करता है तो दूसरा भी थोड़ी देर के बाद मोशन करना शुरू करता है, क्योंकि वेव क्या है, वेव बच्चा हमारे पास एक डिस्टरबेंस है और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे रहा है, लेकिन क्या ये अपना प्लेस चेंज कर रहा है, क्या ये अपनी जगह चेंज कर रहा है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल भी बच्चा अपनी जगह यहाँ पर चेंज नहीं कर रहा है। जरा आगे की तरफ को देखते हैं और चीजों को फोकस करते हैं और आगे की तरफ को देखते हैं, तो हम ये देखते हैं तो ये एक तरह की वेव है। अगर हम यहाँ पर नीचे देखें तो ये ब्लू कलर के पार्टिकल्स ये भी वेव को क्रिएट कर, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये वेव जब ट्रेवल कर रही है तो मीडियम के पार्टिकल्स अब ऊपर नीचे नहीं ट्रेवल कर रही, ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। वेव लेफ्ट टू राइट जा रही है, ऊपर भी नीचे भी, पर ऊपर वाले केस में ये वेव बच्चा हमारे पास ऐसे चल रही है, वेव चल रही है लेफ्ट टू राइट, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़े बगैर ऊपर नीचे ट्रेवल कर रहे, और नीचे वाले अपनी पोजीशन को छोड़े बगैर, ऐसा लग रहा है, लेकिन अपनी पोजीशन को परमानेंटली नहीं छोड़ रहे हैं, वो थोड़ा आगे पीछे घूम रहे हैं, ऐसे चम कर रहे हैं, मेन पोजीशन अभी भी उन्हीं की वो है, और जब वो इधर उधर मूव कर रहे हैं तो अपनी डिस्टरबेंस, अपनी एनर्जी को सामने वाले पे ट्रांसफर कर, और हमारे पास यहाँ पर जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह पे आपके पास क्या कर गया बच्चे, ट्रेवल कर गया हमारे पास। तो वेव जो होता है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल कर जाती है, और वेव हमारे पास इस तरीके से आपके पास आगे चलती है। यानी कि वेव चलता कैसे, अगर हम देखें तो ऐसे चलती है। अगर हम देखें तो मीडियम के पार्टिकल्स जैसे ऊपर आपके पास है, मीडियम के पार्टिकल कभी बहुत क्लोज आ जाते हैं, या फिर मीडियम के पार्टिकल्स जो नॉर्मल सरफेस होती है उससे काफी ऊपर चले जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। हम इन सारी चीजों को वेव्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वेव्स को समझना बहुत सिंपल है, ये एक डिस्टर्बेंस है, या बोर्न एप्रोप्रिएटली ये एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है जो स्पेस में ट्रेवल करती है, और ये इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मोमेंटम कैरी करती है। और जैसे ये किसी मीडियम के पार्टिकल को टकराती है तो मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह पे मोशन करता है, फिर वो अकेला मोशन नहीं करता है, जैसे वो मोशन करना शुरू करता है ये अपने साथ वाले को अपनी थोड़ी सी मोशन दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है, तीसरा चौथे को, और ये वेव, ये डिस्टरबेंस पूरे मीडियम के अंदर स्प्रेड हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, वेव एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होगी, ट्रेवल होगी।
इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो बच्चे आप मुझे यहाँ पर पूछो। और एक और बात, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को लीव नहीं करेंगे जी। कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज आपने दोबारा से पूछनी हो, यू कैन आस्क मी। बोलो, क्लियर है ये वाली चीज? क्लियर है ये वाली चीज? मैं चलूं आगे की तरफ यस बच्चे? सर। अब चलते हैं आगे। तो ये मेरे पास यहाँ पर वेव्स है और ये वेव्स की हमारे पास डेफिनेशन है। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, जो मीडियम के पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं, क्या वो मीडियम के पार्टिकल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं या नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, या वेव्स के टाइप्स क्या क्या? तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारी को ये समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास अगर वेव्स को दो कैटेगरी में बांटा जाए तो हमारे पास पहली कैटेगरी क्या आ जाती है, विच इज कॉल्ड द मैकेनिकल वेव, जिसको हम यहाँ पर मैकेनिकल वेव कहते हैं। व्हाट इज द मैकेनिकल वेव? मैकेनिकल वेव इज द, दिस इज द वेव, ये बच्चा हमारे पास एक ऐसा वेव है बच्चे, विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम, विच रिक्वायर्स a material medium to travel, जैसे sound waves which requires a material medium, which requires a material medium to travel, तो जैसे for example sound wave जो है वो मैकेनिकल वेव है। यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल एक्चुअल के अंदर मोशन करते हैं, यहाँ पर हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मूव करते हैं और हमारे पास वेव एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है। दे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, the particles of the medium performs SHM, the particles of the medium, the particles of the medium performs SHM at their respective position, the particles of the medium perform, ये हमारे पास परफॉर्म कर जाते हैं, क्या परफॉर्म कर जाते हैं बच्चे हमारे पास, performs SHM at their mean position, at their mean position, at their mean position without leaving their places, without leaving the places and handing over the motion, without leaving place, without leaving the place, without leaving the place and handing over the motion, and handing over the motion, और ये अपनी मोशन को हैंड ओवर कर देते हैं, और ये अपनी मोशन को हैंड ओवर कर देते हैं। तो अगर आप जिम के अंदर जाएं तो जिम के अंदर बच्चे एक रस्सी होती है। अब आप में से जो बच्चा जिम जाता होगा उस बच्चे को पता होगा कि रस्सी होती है, उस रस्सी को जैसे ही बच्चे आप इस तरीके से ऊपर नीचे मूव करवाते हो तो उसमें एक पल्स तैयार होकर आपके पास, आपके हाथ से दीवार के पास जाती है, दीवार से टकराकर आपके पास आ जाती है, वो वेव है। लेकिन वो वेव कब तक है ये भी आप समझो, जब तक आप उस वेव को, उस रस्सी को जर्क दे रहे हो। अगर आप उसको एक जर्क दे के बंद कर दो तो जो आगे चीज जाती है फिर वो वेव नहीं होगी, वो वेव की पल्स होगी, क्योंकि वो पल्स है जो ट्रेवल कर रही है। और अगर आप लगातार उसको मोशन करवाते रहते हो इस तरीके से, लगातार वेव आगे चलती रहती है, तो आप बोलते हो इस रस्सी में एक वेव ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे रस्सी के अंदर जो रस्सी के पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं और वेव लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मूव कर जाती है। मैकेनिकल वेव, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम क्या क्या हो सकता है हमारे पास? मीडियम यहाँ पर सॉलिड हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास गैसेस, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। मैकेनिकल वेव की कोई एग्जांपल? जी बिल्कुल, मैकेनिकल वेव की एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है? साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स है उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे इस वक्त सन के ऊपर हजारों लाखों न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहे हैं, लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रही। और रीजन, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में बहुत कम, या बोलते हैं बच्चे नियरली वैक्यूम मीडियम है, जिससे बच्चे साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। तो मैकेनिकल वेव इस तरीके से होती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि मैकेनिकल वेव को करवाने के लिए मीडियम के पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। सो वी राइट डाउन द एसेंशियल कंडीशन, the essential requirement by the medium, the essential requirement by the medium। आपका जो मीडियम है वो इस वेव को कब ट्रेवल करवाएगा? वो इस वेव को ट्रेवल करवाएगा किसी कंडीशन के अंदर।
उस मीडियम के पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास उस मीडियम के लिए इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अब याद करो, इलास्टिसिटी से कौन सी एनर्जी डेवलप हो जाती है, बताओ शाबाश, पोटेंशियल एनर्जी। हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। अगर उसके पास इलास्टिसिटी है बच्चे हमारे पास, तो मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर जाकर दोबारा नीचे आएंगे, उनके पास पोटेंशियल एनर्जी। याद करो, हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल देखी, जो थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे, इस एग्जाम्पल के अंदर जो मीडियम था बच्चा हमारे पास, वो स्प्रिंग से हम डिनोट कर रहे थे। यहाँ पर स्प्रिंग जो होता है वो एक्सटेंड होके वापस क्यों आता है, ड्यू टू द इलास्टिक नेचर, और इसी की वजह से तो वेव बन रही है। अगर इस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी मैं खत्म कर दूंगा तो बच्चे ये जो आपका स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, कंप्रेस होगा, वापस नहीं आएगा। तो इलास्टिसिटी मस्ट है। मीडियम के पास इलास्टिसिटी होगी तो जो आपका पार्टिकल है वो एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करके वापस मीन की तरफ को आएगा। और दूसरा, आपके पास क्या होना चाहिए, इनर्शिया। इनर्शिया, अगर इनर्शिया है तो मीडियम के पार्टिकल्स जो होंगे वो दो एक्सट्रीम पोजीशंस तक जा पाएंगे। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आने के लिए इलास्टिसिटी चाहिए, और वहां तक जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। और तीसरी चीज, आपके पास यहां पर एब्सेंस ऑफ dissipative forces, the absence of the dissipative forces। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो, यानी कि मेरे पास जो फोर्सेस डिसिपेटिव है, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम खत्म कर देते हैं। और ऐसा करने से जो वेव है वो काफी देर तक बच्चा हमारे पास ट्रेवल करती है। तो पहला क्वेश्चन टीचर आपसे पूछेगा कि अगर मैकेनिकल वेव चल रही है तो उस वेव को चलने के लिए जो मीडियम चाहिए उसके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो आप इलास्टिसिटी, इनर्शिया और एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्सेस बोलो। क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज। किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकता है। प्रतिमा, आयुष, यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना है, यू कैन आस्क मी, मैं वेट कर लेता हूँ, बोलो, पूछना कुछ, यस और नो। चलो, सो इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर मैकेनिकल वेव्स हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्टरबेंस ट्रेवल कर जाती है। अब दूसरी मेरे पास वेव कौन सी आ जाती है, नॉन मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट इज द नॉन मैकेनिकल वेव, नेक्स्ट इज द नॉन मैकेनिकल वेव। अब नॉन मैकेनिकल वेव बच्चे हमारे पास क्या है, और अगर आप +2 के अंदर जाते हो, +2 के अंदर जाती हो तो एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी आप चीजें पढ़ते हो, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर। वेव ऑप्टिक्स के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें ये करते हो कि टीचर आपको एक थ्योरी बताएगा जिस थ्योरी का बेस आपके पास गलत है, लेकिन उस थ्योरी के सारे प्रूफ सही है। हाइगन्स थ्योरी बोलते हैं उसको। उसका जो अजम्पशन है वो पूरी तरह से गलत है। वो लाइट वेव को एक मैकेनिकल वेव मानता है, जो कि गलत है, जो आजकल के टाइम में गलत है। हमारी जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, क्योंकि बच्चे उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाइगन्स की ये अजम्पशन गलत है, लेकिन थ्योरी के सारे प्रूफ सही है, बाकी सारी चीजें सही है। और इसी तरीके से अगर हम लाइट वेव्स को किसी दूसरे तरीके से पढ़ने जाएं, न्यूटन के तरीके से पढ़ने जाएं, वो भी गलत है। तो हमारे पास यहाँ पर नॉन मैकेनिकल वेव, एक ऐसी वेव, द टाइप ऑफ अ वेव, हमारे पास इट इज अ टाइप ऑफ अ वेव which does not require which does not require which does not require a physical medium to travel, does not require a physical medium to travel, a physical medium to travel, a physical medium to travel, जिसको चलने के लिए हमको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज टू बी द नॉन मैकेनिकल वेव। इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। और इसके एग्जाम्पल क्या है बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो मेरे पास यहाँ पर आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सारी आ जाती हैं आपकी एक्सरे, ये इसी का पार्ट है। आपके पास गामा रेस, ये हमारे पास इसी का पार्ट है। आपके पास विजिबल लाइट, ये भी आपके पास इसी का पार्ट है। इंफ्रारेड रेस,
ये भी हमारे पास इसी का पार्ट है। मतलब ये सारे के सारे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, और इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी कई बार बच्चा कहता है कि सर फिर क्या ऑसिलेट कर रहा है, वेव है तो ऑसिलेशन तो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज द ऑसिलेशंस ऑफ, this has the oscillations of the electric and magnetic field, the oscillations of the time varying electric and magnetic field, electric and the magnetic field, the electric and the magnetic field। जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होते हैं। जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो, रेनबो देखते हो, कुछ भी देखते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग अराउंड यू। आप जो भी देख रहे हो, आपको कलर नजर आ रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी आंखों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी से आप चीजों को देख पाते हो। ये पॉइंट है, बहुत आगे चल के +2 में समझ में आता है। और हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूरा एक चैप्टर है +2 में पूरा, जिसमें इसी बात को समझाया जाता है कि इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन कैसे है। अब ध्यान से समझना, हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये बच्चा हमारे पास जेड एक्सिस। या उल्टा भी कर सकते हो कि ये एक्स है, ये जेड है, और ये वाई है। अब देखो हमारी लाइट जो आप अभी देख रहे हो अपने आसपास, उस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे चेंज होती है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। और आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चेंज होती है, यह आपके मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों को मिलाकर बच्चा हमारे पास क्या बनती है, आपकी लाइट है, जो कि यहाँ की तरफ को चल रही है, विजिबल लाइट, या फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये आपको +2 के अंदर बहुत अच्छे से समझाया जाता है। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि नॉन मैकेनिकल वेव कुछ इस तरह की होती है। तो ये दो चीजें होगी। ये बच्चा हमारे पास इसकी डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम। और बच्चा अगर देखा जाए तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या आ जाती है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द मोशन ऑफ द, on the basis of the motion of the particles of the medium, motion of the particles of the medium, particles of the medium। तो इससे मैं वेव को अगेन दो ब्रॉड कैटेगरीज में डाल सकता हूं। और पहली कैटेगरी हमारे पास आ जाती है विच इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, which is called the transverse wave, which is called the transverse wave। आपके पास ट्रांसवर्स वेव क्या है बच्चे, ट्रांसवर्स वेव in which the particles of the medium moves to and fro, moves to and fro, move to and fro about the mean position, about the mean position, about the mean position, about the mean position perpendicular to the propagation of the wave, perpendicular to the propagation of the wave, perpendicular to the propagation of the wave, propagation of the wave। अब इसका मतलब क्या, मेरे पास यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स है, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3 एंड 4। ये मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ऊपर और नीचे ट्रेवल करते हैं। ये आपके पास पार्टिकल्स इस तरीके से आपके पास मूव करते हैं, और जो वेव है वो आपके पास, ये पार्टिकल्स की मोशन है, ये हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन है। और जो वेव है वो हमारे पास कहाँ पे ट्रेवल कर जाती है, परपेंडिकुलर टू दिस वन। और जो वेव है वो हमारे पास इस तरीके से आपके पास ट्रेवल कर जाती है, ये आपके पास वेव है। तो वेव चल रही है आपके पास एक्स एक्सिस पे, ये हमारे पास वेव की मोशन हो रही है। और जो पार्टिकल्स है वो कौन सी मोशन कर रहे हैं, वो बच्चे हमारे पास वाई एक्सिस पे मोशन कर रहे हैं। तो वेव चल रही है एक्स पे, पार्टिकल चल रहे हैं वाई पे। तो हमारे पास इस वेव को हम कौन सी वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। सबको पता है ये चीज, छोटे क्लासेस में ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके होते हो। जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये देखिए बच्चे, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को आप वेव का क्या बोलते हो बच्चे, बताओ शाबाश। दिस इज नोन एज टू बी द क्रस्ट, और दिस इज नोन एज टू बी द ट्रफ ऑफ द वेव, ट्रफ ऑफ द वेव। और एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बना देता है बच्चा हमारे पास, बताओ,
दिस मेक्स वन वन साइकिल वन वेवलेंथ। यहाँ पर एक टाइम पीरियड, अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला ही केस है। यहाँ पर अब बहुत सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बहुत सारे मिलके, लेकिन उनकी मोशन आइडेंटिकल होने के साथ साथ लेकिन उनमें फेज डिफरेंस है, वही फेज उनके अंदर अलग अलग है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कोई टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, कोई बॉटम मोस्ट पॉइंट पर है, कोई मीन पोजीशन पे। तो हमारे पास यहाँ पर इसको एक वेवलेंथ बोलते हैं, वन क्रस्ट वन ट्रफ। ये एक टाइम पीरियड आ जाता है, इसको एक ऑसिलेशन या फिर हम क्या बोल देते हैं, वन साइकिल बोल देते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द वन साइकिल। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाती है, दिस बिकम्स वन साइकिल। ये हमारे पास क्या बन जाती है, वन साइकिल। आगे चल के हम इसके और भी कई चीजें देखेंगे, जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, या वेवलेंथ क्या होती है, और भी अच्छे से उसको आगे देखते हैं। फिलहाल ट्रांसवर्स वेव। फिर हमारे पास दूसरी वेव आपके पास क्या आ जाती है, नेक्स्ट वेव इज नोन एज टू बी द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सो वी हैव द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं पहले एग्जांपल दे दूं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाती है, ट्रांसवर्स की। द वेव ऑन द वायर ऑफ द गिटार, द वेव ऑन द वायर ऑफ द गिटार, सितार या कोई वायलिन, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द वेव ऑन द वायर ऑफ द गिटार और सितार, यानी कि हम बोल सकते हैं वहां पर आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, वहां पर बच्चे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट वन, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, when the particles of the medium, जब particles of the medium जो बच्चा हमारे पास है, when the particles of the medium, when the particles of the medium performs SHM, they perform SHM, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते हैं। और कहां पर परफॉर्म करते हैं बच्चा हमारे पास, दे परफॉर्म द SHM about their mean position, about their mean position in the direction of the propagation of the wave, in the direction of the propagation of the wave, in the direction of the propagation of the wave, in the direction of the propagation of the wave। जरा चेक करते हैं इसका मतलब क्या है, propagation of the wave, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम समझते हैं। हमारे पास ये मीडियम के पार्टिकल्स है 1 2 3 और बच्चे 4 5 6 एंड सो ऑन। अब मीडियम के पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ऐसे टू एंड फ्रो चलते हैं। ये मीडियम के पार्टिकल्स इस तरीके से टू एंड फ्रो चलते हैं। ये बच्चा हमारे पास टू एंड फ्रो चलते हैं, ये बच्चा हमारे पास टू एंड फ्रो चलते हैं। और जो आपकी वेव है वो वेव भी बच्चा आपके पास यहाँ चल रही है। अगर मेरे पास मेरी वेव एक्स एक्सिस पे चल रही है, तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 2, पार्टिकल नंबर 3, 4, 5 एंड 6, ये पार्टिकल्स भी एक्स एक्सिस के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। अब जरा एक बात बताओ, ये वाली वेव आप कौन सी कैटेगरी में लेके आओगे, स्प्रिंग वाली, बताओ शाबाश। ये हमारे पास कौन सी वेव बन रही है, जल्दी बताओ, ये हमारे पास कौन सी वेव बन रही है, ट्रांसवर्स। यहाँ पर आपकी वेव यहां से यहां पर जा रही है, देखो ये डिस्टरबेंस ऐसे जा रही है, और मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपने मीन पोजीशन को छोड़े बगैर डिस्टरबेंस को इधर से इधर फैला रहे, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। और हमारे पास ये वाली वेव कौन सी है बच्चे, बताओ शाबाश, ये वाली वेव कौन सी है हमारे पास, ये वाली वेव हमारे पास कौन सी आ जाती है, लॉन्गिट्यूडिनल। और ये लॉन्गिट्यूडिनल क्यों है, क्योंकि वेव आपके पास यहां से यहां पर जा रही है, और जो वेव है वो वेव बच्चा हमारे पास क्या कर रही है, आपके पास यहाँ पर टू एंड फ्रो मोशन कहाँ की तरफ को कर रही है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स कहीं कहीं पर अगर आप ध्यान दो तो क्लोज भी आ रहे हैं, और कहीं कहीं पर हमारे पास दूर भी जा रहे हैं, नजर आ रही है ये चीज बच्चे आपको। तो हमारे पास यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के एग्जाम्पल आपके पास क्या आ जाती है, 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ, ओके 1 मिनट रुकिए, ओके
मैं आपको एक और स्टिमुलेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके ओके, अटैच्ड मैसेज, पेंडुलम, वेव, आर्ट मेकर, ओके, ऑप्टिकल इल्यूजन। हाँ हाँ हाँ, 1 मिनट रुकिएगा बच्चे। एक मिनट आपके पास, ओके एक, ओके अच्छा, यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन एंड द ट्रांसवर्स वेव। ये बच्चे पार्टिकल कौन सी मोशन कर रहे हैं, जरा बताओ। सानिया ये कौन सी मोशन कर रहा है, प्रतिमा ये कौन सी मोशन कर रहा है, नीले रंग का पार्टिकल बताओ, ये कौन सी मोशन कर रहा है, बताओ, शाबाश। ये हमारे पास SHM कर रहा है। ये मेरे पास यहाँ पर एक जगह पे एक्सट्रीम है, या हमारे पास यहाँ पर एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम मेरे पास 1 आ गया, ये एक्सट्रीम 2 आ गया, और बीच में कहीं पर मीन पोजीशन। जरा देखते हैं बच्चे हमारे पास इसका वेव व्यू क्या होगा, जरा देखते हैं। नजर आई बच्चे आपको? अगर बहुत सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे बैठ के, किसी और की जगह नहीं लेनी, अपनी जगह पे बैठ के SHM करना स्टार्ट कर दे, और बच्चे जो पीछे वाला पार्टिकल है वो अपने से आगे वाले पार्टिकल के मोशन की रीस कर रहा है, उसके पीछे पीछे भाग रहा है। ये देखो ना बच्चे हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ, पहला पार्टिकल अगर यहाँ जा रहा है तो इसके पीछे दूसरा पार्टिकल जा रहा है। ये देखो बच्चे हमारे पास, यह पहला पार्टिकल जहां जा रहा है, दूसरा पार्टिकल उसके पीछे 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 भाग रहा है, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, यानी कि ये एक दूसरे के मोशन को डुप्लीकेट कर रहे हैं, और वो एक्सट्रीम पे जाकर मुड़ा, ये भी थोड़ी देर के बाद जाकर मुड़ेगा, लेकिन उसने उसकी मोशन को रिपीट करना है। जब बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसा मोशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कौन सी वेव बोल देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। हम इसको कौन सी वेव बोल देते हैं, ट्रांसवर्स वेव। ये हमारे पास इसका सर्कुलर पार्ट है। आई बात समझ में? अगर आप इन्हीं पार्टिकल्स को टॉप मोस्ट पॉइंट से देखो तो आपको क्या नजर आ रहा है, सारे पार्टिकल्स किसके अंदर जा रहे हैं, सर्कल के अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए बच्चे, कुछ बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास एक्चुअल के अंदर नेचर है, और इसी चीज को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अगर हम इसका स्प्रेड चेंज करते हैं तो हमको पता लगता है। ये पार्टिकल की सेपरेशन को हम करके एक बार वेव व्यू को देख लेते हैं, इसका वेव व्यू। ये एक, अच्छा, अब आपको वेव व्यू बच्चे नजर आ रहा है इसके अंदर से, और इसका यस सर। आपको इसका नंबर बढ़ा देते ना तो आपको पता लग गया वेव कैसे बनती है। पता लग गया वेव कैसे बन रही है बच्चे हमारे पास, इस तरीके से ये वेव चल रही है। अब मीडियम के पार्टिकल्स इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और वेव ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही है, तो ये हमारे पास वेव्स है। किसी बच्चे का अगर अभी कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। जी बोलिए, अगर किसी बच्चे का हमारे पास यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट जो उसको लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है सर बच्चे। ये वाली ट्रांसफर सेव है ना? हाँ बच्चे, ये ट्रांसवर्स है। मैं लॉन्गिट्यूड का भी देखता हूँ बच्चे, लॉन्गिट्यूड का यहाँ पर आपके पास यहाँ पर है। ये बच्चे आपके पास यहाँ पर आपको ये ऊपर वाले बच्चे, अब ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ पर आपके पास ये मीडियम के पार्टिकल्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पर आपके पास क्रस्ट और ट्रफ बनता है, ये आपके पास क्या बन गया बच्चे, क्रस्ट, ये ट्रफ। तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या बनता है, कंप्रेशन, जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स क्लोज हो जाते हैं, और यहाँ पर जैसे ट्रफ बनता है तो यहाँ पर बन जाता है रेयर फ्रैक्शन। यहाँ पर एक रेयर फ्रैक्शन बनता है बच्चा हमारे पास, ये रेयर फ्रैक्शन बनता है, और हमारे पास यहाँ पर कंप्रेशन, ये बच्चा आपके पास कंप्रेशन बन जाता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है, एक जगह पे कंप्रेशन बनता है, और दूसरी जगह पे बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास रेयर फ्रैक्शन बच्चा हमारे पास बन जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर ये वेव क्या आपके पास कुछ बेसिक्स आ जाते हैं। जी लगी बात पता बच्चे आपको, हाँ या ना? एक मिनट रुकिएगा। ओके, चले बच्चे स्टार्ट करें आगे की तरफ, बोलो। ये आगे चले, सर आगे जब प्रेस्ड होता है तो कंप्रेशन की होता है? देखो, अब मैं बताता हूँ बच्चे, हमारे पास बहुत सारी चीजें आपके पास, पहले लॉन्गिट्यूड वेव, और बच्चे इसके अंदर से हमारे पास यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझे तो आपकी रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, आई एम सॉरी, रेयर फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, रेयर फ्रैक्शन से पार्टिकल्स बहुत दूर चले जाते हैं, यानी कि वो बहुत दूर चले गए तो ऐसे पार्टिकल्स इकट्ठे हो चुके जो कि अपनी मेन पोजीशन से बहुत दूर है, जो कि हमारे पास हमारी मेन पोजीशन से बहुत ज्यादा दूर है। मेरे को लगता है कि इसकी बेसिक डेफिनेशन गायब हो गया, तो इसको रहने देते हैं।
यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो ये क्रस्ट आ गया, ये ट्रफ आ गया, ये क्रस्ट आ गया, ये ट्रफ आ गया, ये देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एम्पलीट्यूड, ये भी बच्चे हमारे पास एम्पलीट्यूड, ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड, ये भी एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड वेव के अंदर वेव कैसे चलती है। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ गए, तो वो क्लोज तभी आएंगे ना जब कहीं से उठ के आएंगे, जब उनकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी तभी इकट्ठे होंगे ना। और रेयर फ्रैक्शन जहां पर ये बहुत दूर दूर है, तो बच्चे वो अपनी जगह से हिले ही नहीं, तो बच्चे दूर दूर हो गए, वो सेपरेट हो गए, बहुत कम है यहाँ पे रह गए। फिर बच्चे हमारे पास कंप्रेशन, जो बच्चे हमारे पास कंप्रेशन है, यहाँ पर पार्टिकल्स इकट्ठे कैसे हो, जब वो उड़ के आए कहीं से, तभी तो बच्चे वो कंप्रेस कर रहे हैं, वो दूर आने की कोशिश कर रहे हैं, कंप्रेस तभी होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये रेयर फ्रैक्शन है, ये कंप्रेशन है, और ये भी बच्चे कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कब होगा, जब आप बच्चे उनको मीन पोजीशन से क्या करोगे बच्चे, बहुत आप दूर करोगे, तो वो क्रेस्ट की तरह एक एनालॉजी बन जाती है। ठीक है, तो क्रेस्ट और यहाँ पर कंप्रेशन दोनों एक ही चीज है, वहां ट्रफ और यहाँ रेयर फ्रैक्शन दोनों सेम चीज है। ठीक है, लगी बात पता बच्चे? यस सर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये सर जो लॉन्गिट्यूड, रेयर फ्रैक्शन होएगी वो जीरो के करस्पॉन्डिंग होएगी, ट्रफ के करस्पॉन्डिंग देखो होएगी? यहाँ पर बच्चे अगर आप देखे जाए तो हमारे पास हम बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम बनाएंगे नहीं, और आगे चल के हमारी डिस्कशन इसी पॉइंट पर आ जाती है। हम यहाँ पर सबसे पहले पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन को जीरो मानता है। अब याद करो, मैंने जो आपको एनिमेशन दिखाई वहां पर एक रेड कलर की लाइन थी, तो यानी कि वो पार्टिकल दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, उसको लेना देना नहीं है, उसके पीछे पीछे मीडियम का पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन वो अपनी मोशन इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो उसके लिए बच्चे जो जीरो होगा वो मीन पोजीशन में होगी, वो अपनी मीन पोजीशन को देखेगा। पार्टिकल जब क्लोज होने लगते हैं, अपनी मीन पोजीशन उनकी अपनी है, जैसे ये पार्टिकल 1, ये 2 है, कहीं ना कहीं बच्चे ये पार्टिकल 1 और 2 बहुत क्लोज हो जाएंगे, तो वहां पर आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, आपके पास कंप्रेशन। यहां पर बच्चे जब 1 और 2 क्लोज हो जाएंगे, 1 और 2 क्लोज हो जाएंगे, तो 2 और 3 के बीच की सेपरेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन। मेरी बात को समझ पा रहे, क्लियर हो रही है ये बात बच्चे? यस सर। तो इसी तरीके से जहां पर कंप्रेशन है वहां पर बताओ डेंसिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, तो वहां बढ़ डेंसिटी, जाएगी, और रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो लॉन्गिट्यूड वेव और लॉन्गिट्यूड वेव की सबसे परफेक्ट एग्जांपल कौन सी है, जरा बताओ बच्चे? सबसे परफेक्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, साउंड वेव। साउंड वेव। तो सबसे परफेक्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ जाती है साउंड वेव, जो कि हमको यहाँ पर पता, ये हमारे पास बेसिक्स हुए किसके बच्चे, आपके पास वेव्स के। सो बाकी चीज बच्चे अब हम कल करेंगे, थोड़ा सा बच्चे समवन इज कमिंग टू मीट मी, तो इस वजह से बच्चे आज हम यहाँ पर इसको फिनिश करते हैं, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर बच्चे हम बाकी की चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं, इंट्रोडक्शन है, तो आप में से कई बच्चे इसको कर पाएंगे और बाकी चीजें थैंक हम यू सर। कल